सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस डिफेंस काउंसलिंग रैली एवं स्कॉलरशिप टेस्ट का शुभारंभ करते हुए उत्कर्ष क्लासेस के को फाउंडर श्रीमान तरुण गहलोत सर, श्वेत पद्मासना। किसी ने कहा ना कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। बदलने की जरूरत नहीं है किश्ती, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो हमें दिशा को बदलना है, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। एक खिलाड़ी है और उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, केवल वो प्रैक्टिस करता है, केवल वो प्रैक्टिस करता है। इट मीन्स वो मजदूर है। क्या वो एक अच्छा खिलाड़ी है? एक ऐसा है कि केवल उसके पास दुनिया के सारे कोच हैं, पर लेकिन वो स्वयं क्या नहीं करते? प्रैक्टिस नहीं करता। क्या वो अच्छा क्रिकेटर हो सकता है? क्या अच्छा खिलाड़ी हो सकता है? क्या वो कोच भी आया, साथ में क्या आया आपके? सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस। तो इन दोनों का समायोजन कैसे बनेगा, उन बिंदुओं पर हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। जो विषय विशेषज्ञ होता है उसे ये मालूम होता है कि कौन सी बुक और विद्यार्थियों को कितना पढ़ना चाहिए जिससे वो जल्दी से सफलता के शिखर पर पहुंच सकें। तो एक विषय विशेषज्ञ कई किताबें पढ़ता है, अपने आप को अपडेट करता है और उसी के अनुभव से आप अपने सफलता के चरम को छूते हैं। समय तो हर व्यक्ति को लगता है, लेकिन जो अंत तक टिका रहा वही अपने मंजिल पर पहुंच पाया है। तो आपको भी रुकना नहीं है। कई बच्चों को पूछा जाता है कि आपको डिफेंस क्यों ज्वाइन करना, उसमें वो जवाब देते देश की सेवा करना। पुराना हो गया, घिसा पिटा हो गया, क्योंकि समाज में होने वाले बाकी प्रोफेशनल्स को भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी एक फौजी को मिलती है। फौजी की अपनी जिंदगी से क्या उम्मीदें हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, ना कि वो क्या करना चाहता है। इससे आपकी अपनी जिंदगी से अगर एडवेंचर की उम्मीदें हैं, अगर आप कुछ बेहतर करके दिखाना चाहते हैं, आप में वो जज्बा है, उसको आप प्रूव करना चाहते हैं, तो बात अलग है। सिविल सर्वेंट्स है, यहाँ पर सिविल्स हमने क्यों लिया है? सिविल्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जब आप आर्म फोर्सेस के एरिया में एंटर करोगे ना, तो आप पे ठप्पा लगता है सिविलियन हो। जब तक आप फौजी नहीं हो तो आप सिविलियन हो, बाकी भी प्रोफेशन। यहाँ हम न केवल फौजी या सैनिक बनने की तैयारी कराते हैं, इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप नीट में जाना चाहते हैं, अगर आप जेई में जाना चाहते हैं, या इसके अलावा आप पटवारी बनना चाहते हैं, इसके अलावा आप ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हैं, अनेकों सारे ऑप्शन हैं। अगर घर से आप नौकरी की तलाश में निकले हैं तो कृपया नौकरी के लिए बहुत सारे आपके पास अवसर हैं। अगर आप घर से जोश, जुनून और एक पैशन लेके निकले हैं कि मुझे तो अपना पैशन पूरा करना है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं और इसके लिए निश्चित ही अपने करियर को चुनाव करें। जॉब के लिए बिल्कुल भी इसके लिए आप नहीं निकले, बिकॉज आर्मी एंड डिफेंस इज नॉट अ जॉब, इट इज अ पैशन। If you want to serve, if you want to enjoy the passion, just go for it. Else, please, ये सपना अपने अंदर से निकाल दीजिए। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कई सारी एंट्रीज दिख रही है, कई सारी एंट्रीज की एक लेवल होता है। जैसे ये जो सारी एंट्रीज दिखी हुई है, इनके लेवल्स है। कोई ग्रेजुएट लेवल एंट्री है, कोई 12th लेवल एंट्री है। अपने सब परिवार में माता पिता की इच्छा होती है कि जितना जल्दी अपना जो बच्चा है वो अपने दौर में या अपने सफलता के दौर में चले जाएं, उतना अच्छा है। तो सबसे कम उम्र में एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। अगला कोर्स है सर, उसके बारे में बात करते हैं, एफकेट। सर, इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कोरोना की जो वेव चली, कितनी भी वेव चली और बहुत सारी भर्तियां जो डिफेंस में है वो पेंडिंग पड़ी है, लेकिन ये जो है रेगुलर एक साल में 2 बार हर बार हो रही है और बहुत ही स्मूथली तरीके से ये इसका एग्जाम भी होते हैं और इसका जो कैलेंडर स्पेसिफिक है वो पहले ही जारी हो जाता है। तो अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई ऑप्शन इसको चुनता तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल सर। नेवी और एयरफोर्स XY ग्रुप और AA और SSR बहुत ही सिमिलर कोर्सेज है सर। इसमें केवल थोड़ा सा सिलेबस का फर्क है और स्ट्रीम का फर्क है, इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और ये भी ऑप्शन इनके 12th के बाद ही ओपन हो जाता है। नेवी MR ये और भी अच्छा ऑप्शन है, 10th के बाद ही आपका ऑप्शन इनेबल हो जाता है, ओपन हो जाता है। आर्मी GDN क्लर्क सबसे सशक्त और सबसे चुनौतियों भरा, यहाँ जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी वो ये है कि आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम हो। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो GD और DB का कोर्स होता है वो बहुत अच्छा कोर्स है और इसकी भी वैकेंसी टाइम टू टाइम आ रही है कि सर 2 साल से भर्तियां नहीं आई है और कहीं मेरी उम्र सीमा समाप्त तो नहीं हो जाए, ये अभी सबसे ज्यादा डर बच्चों में व्याप्त है। तो अगर ऐसा किसी प्रकार की कोई बात है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका कि
कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निरंतर हो रही है और निरंतर इसकी भर्ती भी आ रही है, इसका रिजल्ट भी आ रहा है। एनडीए एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप ज्वाइन करने के बाद भारतीय सेना का चीफ, एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर ऊर्जा और सामर्थ्य है कि मुझे तो भारतीय वायुसेना का सर्वसर्व बनना है, या भारतीय नौसेना का सर्वसर्व बनना है, या भारतीय थल सेना का सर्वसर्व बनना है, तो सबसे ज्यादा जिसके चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा जिसके पास अवसर होते हैं, वो होता है एनडीए वाला। और अभी भी आप देख लो कि अभी भी जो तीनों चीफ हैं वो एनडीए से ही हैं और एलुमनाई हैं दो। तो एनडीए से जो कमीशन ऑफिसर बनते हैं, क्या इसमें गर्ल्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जो हमारा अपेक्स कोर्ट है, उस कोर्ट ने गर्ल्स को भी इसमें अलाउ किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस एनर्जी और ऊर्जा के साथ हमारे वकीलों ने इसको इनेबल करवाया है हमारी महिलाओं के लिए, ये महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बहुत ही शानदार और बहुत ही उत्तम कदम है। अब ये बात है कि कितनी लड़कियां, कितनी गर्ल्स इसका फायदा उठा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनडीए और सीडीएस दो ऐसे कोर्सेस हैं जो आने वाले समय में हमें कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, जिनकी वैकेंसीज बहुत रेगुलर बेसिस पर आती रहती है। ये हमारे कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज के बैच हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। आपके लिए जो कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अपना नाम बताइए। 35 फिर से 35 37 मातरम। वंदे। इस समय और बड़ा रिकॉर्ड बनाया रिपोर्ट तक को लेकर। बहुत बढ़िया। और ये पूरे 50 कॉम्पिटिशन नहीं करवा पाऊंगा। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब एक नई योजना लेके आ रही है भारत सरकार, जिस योजना का नाम है अग्निपथ। अच्छा, इस योजना से जो लोग सिलेक्ट होकर जाएंगे सेना में, उन सैनिकों का क्या अलग नाम रखा गया है? उनका नाम रखा गया अग्निवीर। आज तक जितनी भी बार उनसे यह सवाल किया गया अथॉरिटी से, सब जगह, चाहे ट्विटर पे, चाहे फेस टू फेस, चाहे पत्र के माध्यम से, तो भर्ती नहीं होने का एक ही उन्होंने मुख्य कारण दिया कि कोविड की वजह से या कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम निरंतर भर्तियां नहीं करवा पा रहे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में एक जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में एक जो स्टूडेंट का डेलीगेशन था वो डिफेंस मिनिस्टर से मिला, तब उन्होंने जरूर इस चीज को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया कि हम सैन्य सुधारों की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सैन्य जो प्रक्रिया है उसमें सुधार हो और इसमें हमें वक्त चाहिए और इसकी वजह से हम नहीं करवा पा रहे। तो सर इनके कुछ एक जो क्वेश्चन थे, कुछ एक जो क्रक्स है उस मीटिंग का, उस डेलीगेट्स के मीटिंग का, वो मैं बता देता हूं। उसमें पहला क्रक्स ये था कि कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कि 1 महीने के भीतर भीतर ये प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और जो भी हम सैन्य सुधार कर रहे हैं वो हम पब्लिक में लाके बता देंगे, और जो भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई है वो कब पूरी हो जाएगी, कब स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका भी उन्होंने जो जवाब दिया सर, वो यही जवाब दिया कि 1 महीने के अंदर जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई है वो वापस प्रारंभ हो जाएगी। तो हमें उनके शब्दों पर यकीन करना चाहिए और करना बनता भी है कि भारत के रक्षा मंत्री के जो शब्द पब्लिक में है, मीडिया में है, उन पे वजन है, उन पे फोर्स है और उनके अनुसार अपने को चलना चाहिए। तो 1 महीने के अंदर जितनी भी भर्तियां हैं वो रिज्यूम हो जाएगी। क्या है इसका कार्यकाल 3 साल होगा? तो अभी ऐसा स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि सर ये 3 साल होगा। इसका नाम जरूर लोगों को थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, उसमें लग रहा है कि संविदा। सेना में आपको कुछ सालों के लिए सेना की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाएगा, आपको सारी डिसिप्लिन सिखाई जाएगी और उसी डिसिप्लिन का फायदा बाकी जो भी समाज के तबके हैं उन सेवाओं में आप दे पाओगे, इस काबिल बनाया जाएगा। ये एक टूर ऑफ ड्यूटी का मकसद है। तो अब ये जो नई
योजना आई है जिस योजना का नाम अग्निपथ है। इसके प्रॉज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। इसके प्रॉज में अगर बात करें तो इसमें भर्तियां बहुत सारी आएगी, बहुत सारे लोग इसमें जाएंगे। हमेशा एक जो डिफेंस, जो आर्मी, जो एक सेना होती है देश की, वो हमेशा जवान होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए। तो इस योजना के माध्यम से जो सेना वो हमेशा जवान रहेगी, क्योंकि हर 3 साल के बाद सैनिक चेंज हो रहे हैं। और इन विद्यार्थियों को मिलने वाला है ऑफलाइन में निःशुल्क एडमिशन। ये वो विद्यार्थी, एक बार तालियों के साथ गड़गड़ाहट किया जाए। और उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी इनका तहे दिल से आभार करती है, अभिनंदन करती है। जेंटलमैन, आज सब लोग यहाँ आए, आपका जोश और आपका जुनून देख के वास्तव में मुझे सलाम करने की इच्छा होती है। चलेगा भाई, फिर जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सभी का बहुत बहुत वंदे आभार। वंदे